आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 20वां श्लोक है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती है। आप लोग सबके आंसर आ रहे हैं। ज्ञान का केवल थोड़ा ही है, सारे प्रश्नों को हल कर देता है आपको। आत्मा को हर जगह बिठा दो, आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसमें कह रहे हैं यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। आत्मा के विषय में चर्चा हो रही है। क्या बोल रहे हैं? ये आत्मा न किसी काल में है भी तो न जन्मता है। ये सारा अर्जुन को लेकर के ही चल रहा है, क्योंकि वो उलझ रहा था कि हम अपने प्रियजनों को कैसे मारें। तो उसी के लिए कृष्ण ये वाला श्लोक बता रहे हैं। ये श्लोक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, चलता है। इसको आप अपने जीवन में लगा के रहिए। न जायते प्रियते वा कदाचित। अपने भीतर याद करिए कि मरने वाला कौन है। हम्म? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। पर हम मृत्यु किसकी समझते हैं? हम बोलते हैं मैं मरा या फलाना मरा, पर मरा कौन? तन के साथ जोड़ देते हैं। ये आत्मा की क्वालिटीज क्या है? इसमें आत्मा जन्म रहित है। ये जो बोल रहे हैं खराबियां दिखती हैं, उसके बाद दूसरा है आत्मा गुण रहित है। लिख करके याद भी कर लीजिएगा, तभी जीवन में उतरेगा। यह विकार रहित है और अहंकार रहित है। कोई अहंकार नहीं होता। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, उसका कोई रूप नहीं। रूप न रेख न रंग, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। तिसह बुझाए नानका, जिस हुए मन प्रसन्न। हम सारा समय किसको देखते हैं? शरीर को देखते हैं। फिर बोलते हैं फिर जन्म किसका हुआ? आत्मा तो न मरती है न जन्मती। हम कहते हैं वो आत्मा समाप्त हो गई, मृत्यु होती है, वो मर गई, उसकी आत्मा मर गई। शब्द खटकता है, आत्मा कहाँ मरती है? आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो बोलते हैं फिर जन्म किसका हो रहा है? प्रश्न उठता है मन में, फिर जन्म किसका हो रहा है? मृत्यु हो रही है किसकी? तो जन्म किसका हो रहा है? ये स्तन, ये शरीर। और ये शरीर क्या है? माटी, पृथ्वी तत्व बोलते हैं। ये माटी का हो रहा है। माटी का पुतला कैसे नचत है, पर मन मानता नहीं है ये माटी। हम्म? और कर्मानुसार ही चलता है। यही इसी का ही जन्म होता है और इसी की ही मृत्यु हो रही, खत्म होता है, समाप्त होता है। घड़ा बना, घड़ा टूटा। पर आत्मा का जन्म नहीं होता है। जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी? और जन्म होगा कैसे? जो न हो तो उसका जन्म है ना। अभी ये बच्चा नहीं है, अब वो पैदा हुआ। वो नहीं था तो पैदा हुआ, पर पहले से ही तो कहां से जन्म हो जाएगा? पैदा बोलेंगे क्या? पहले से ही होगा तो फिर जन्म बोलेंगे नहीं, अभी जन्म हुआ। हम्म?
तो हम बोले आत्मा का जन्म, वो तो सदैव थी है और रहेगी। कभी इसके अंदर में इस कॉन्सेप्ट को भीतर क्लियर किया करिए। कौन मरा, मृत्यु तो होती है, इसलिए भयभीत होते हैं। जब जन्म ही नहीं हुआ, वो तो सदैव थी, तो जन्म नहीं हुआ तो फिर मृत्यु किसकी होगी? फिर मृत्यु किसकी होगी? वो भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो तो सदैव थी है और रहेगी, तो किसका जन्म हुआ, किसका मरा? पांच भूत में समा गए, पांच तत्व से बना, पांच तत्व विलीन हो गए। विलीन हुए, समाप्त नहीं हुए। वायु वायु में मिल गई, विलीन हो गई। अग्नि अग्नि में मिल गई, श्वास देखा। पृथ्वी को हम मिट्टी को मिला देते हैं, या तो जला के आएंगे तब भी उसी में ही जाएगा, या बहा देते हैं जल में, या जला देते हैं अग्नि में, फिर या तो गाड़ देते हैं। मुस्लिम लोग गाड़ देते हैं, हिंदू जला देते हैं। फिर वो क्या हुआ, सब ये तत्व तत्व में मिले। गाड़ते हैं तो मिट्टी भी तत्व है, जलाते हैं तो अग्नि भी तत्व है, तत्व तत्व में मिल गया। बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि भगवान नहीं दिखता है, गलतियां दिखती हैं, तो ये गुणों में चले जाते हैं। पर आत्मा क्या है? गुणातीत है, गुणों से ऊपर है। जब गुणों से ऊपर है तो उसमें अच्छा क्या, बुरा क्या, गलत क्या, सही क्या। जब आत्मिक भाव में आप रहेंगे तो आपको उसमें कोई गलती खराबी नहीं दिखेगी। हमारी दृष्टि उसके ऊपर ही होनी चाहिए। हम सारा समय किस में रहते हैं? इस तन के भाव में रहते हैं। इस तन के भाव में, तन को जीव भाव बोलिए, तन के भाव में रहते हैं। तो इसके साथ सारा क्या होता है, इसके सारे कर्मों को हम अपने साथ मान लेते हैं, अच्छे चाहे बुरे। इस तन को मान रहे हैं तो सामने वाले को भी तन ही मानते हैं, तो उसके भी सारे कर्म हम देखते हैं। यदि हम आत्मिक भाव में होंगे, मैं आत्मिक स्वरूप हूं, मैं परमात्मिक स्वरूप हूं, तो सामने वाला भी आत्मिक स्वरूप है, तो वो गुण उसमें कहाँ से? आत्मा में तो कोई गुण है ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा। आप अच्छे वाले गुणों को आत्मा से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, बुरे को नहीं जोड़ते हैं। पर ना अच्छा ना बुरा। अच्छा करेंगे तो मोह आ जाएगा, बुरा कहेंगे तो घृणा होगी। तो ये ना अच्छा ना बुरा, ये सब किसके हैं? ये शरीर के हैं सब। मूर्ति बन गई, अब अच्छी है बुरी है, नाक चपटी है, वो खराब है, मिट्टी तो वैसे ही है। ये दोनों को जोड़ देना, यही अज्ञान है। जीव भाव में शरीर को आत्मा के साथ हम जोड़ देते हैं, इसीलिए ही हलचल है। दोनों अलग है, वो शाश्वत है। आत्मा जो है वो शाश्वत है, सत्य है, सदैव थी है और रहेगी। जैसे, और सब में ही है, व्याप्त है पूरे, बोले ना कहीं ऐसा नहीं कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, सर्वत्र परमात्मा है। जैसे माला लेते हैं, उसमें हम मोती पिरोते हैं, मुझे सब बताते थे। अब मोती अलग अलग हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कलरफुल है, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, कोई पिंक है, अलग अलग है, छोटे बड़े। पर उसको आपने क्या किया, एक तागे में पिरो दिया। अब क्या होता है, हमें वो मोती दिखते हैं, वो मन के दिखते रहते हैं, है ना। अब ये काला है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है। दृष्टि हमारी इसमें, ये छोटा है, ये बड़ा है। पर वो सारे जुड़े माला किससे बनी? हर एक के भीतर क्या है? वो तागा है, वो तागा है। और इससे पहले और भी ज्यादा बताया, तागे से ही एक माला बनती है, रखते हैं जो अक्सर संत लोग लेते हैं।
वो तागे को ही लेके बनाते हैं, तागे से तागा, उसी से ही ये बना, गोले गोले बनते हैं, हमने खास स्पेशल बनाए थे। तो ये मन के हमको दिख रहे हैं, पर भीतर जिसके आधार पे सब ये जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं दिखता है। तो सारा समय दृष्टि क्या जाती है मन के पे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गोरा है, ये अच्छा है, ये वाला मोती अच्छा है, ये वाला मोती नहीं अच्छा है ना, बोलते हैं। जो पीछे अंदर जो तागा है उसके ऊपर नजर नहीं जाती, वो एक जैसा आता है, तागे में कोई अंतर नहीं होता है, तागा एक जैसा है हर एक पे अंदर। तो ये जो दृष्टि है हमारी, इसी को ही बदलना है। जो बोलते हैं हमें खराब दिख जाता है, गलत दिख जाता है, फिर भगवान नहीं दिखता है, ये मन को से दृष्टि हटाने हैं। मोतियों से हमें अपने को, ये खाली फेर बदल है, खाली वही बोलते हैं नजरिया बदलो, फिर अच्छा बुरा गलत सही अपना पराया कुछ नहीं दिखेगा, चित शांत होगा, बढ़िया आनंद की अवस्था होती है। ये जो बार बार जोड़ देते हैं इसीलिए प्रॉब्लम है। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, बार बार बोल रहे हैं। जब आपने इसको जान लेंगे भीतर, तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा, नहीं तो मृत्यु का भय बहुत सताता है। और बोलते हैं हमें अपना मृत्यु का नहीं है, अपने वालों का है ना, सबके हाथ से रिल गए, मृत्यु हमारे ये चले न जाए। हम झूठ बोलते हैं, आपका अपना भी होता है, अपना भी होता है, मैं हूं तो मेरे वाले हैं, और कौन गया कौन आया, वो सदैव थी है और रहेगी। और उस आत्मा के आधार पे ही, जैसे ये जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर देखने जाते थे हम लोग पिक्चर हॉल में, तो क्या होता था, हम दृश्य देखते रहते थे। अब विलन आ गया, अब हिल स्टेशन दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, बहुत अच्छा है, कहीं दलदल और खराब दिख रहा है, कभी आकाश दिख रहा है, कभी प्लेन दिख रहे हैं, कभी लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, कभी प्रेम दिख रहा है, सब दिखता है, चित्र दृश्य चलते रहते हैं, और बड़े स्पीड में हम कनेक्टेड होके देखते रहते हैं। अब अच्छा होता है, कोई रो रहा था हीरोइन तो रोने लगते हैं, जब खुशी का होता है तो हंस रहे होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हम देखते थे क्रिकेट मैच, अगर उसमें देखते थे तो बड़े खुश, जीता, अरे पाकिस्तान जीत गया, उछल गए, इंडिया जीत गया पाकिस्तान हार गया, अपने अपने देश को देख के सब खुश हो रहे हैं। सब उसमें हो रहा है, उसमें खेल रहा था कोई, कहाँ खेल रहा था, वास्तव में क्या है। अब वो किसके आधार पे दिख रहा है, यदि पीछे पर्दा नहीं होता तो दृश्य नहीं दिखते, तो दृश्य नहीं दिखते, हवा में ऐसे चलता है, प्रोजेक्टर चलाते हैं हम लोग तो नहीं दिखता है, ऐसे चलाइए। तो ऐसे ही आधार क्या है, जैसे पर्दे के आधार पर दृश्य दिखते हैं, ऐसे ही ये संसार हमें दिखता है। और आत्मा क्या है, सत्य, वो पर्दा क्या है, परमात्मा। आप दृश्य खत्म हो जाएंगे तो वो पर्दा खत्म होगा, वो तो रहता है, पिक्चर बंद हो जाती, पर्दा दिखने लगता है। ज्ञानी की दृष्टि कहाँ पे रहती है, उस पर्दे के ऊपर रहती है सारा समय। इसी को ही हमें भीतर याद रखना है। ये सब सब दृश्य है, दृश्यमान है, चलायमान है, चल रहा है। ये तन का है, अभी बचपन है, फिर जवानी है, फिर ये अवस्थाएं बताई गई हैं तन की। जन्मता है, फिर क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता, चेंज आता है, फिर क्या होता है, उसका विकास होता है, एकदम से बढ़ने लगता है, फिर विकास हुआ। ये जीव के लक्षण होते हैं। फिर विकास हुआ, फिर कितना भी करो, इसको कितना बचाओ, फिर धीरे धीरे ह्रास होता है, नीचे जाता है, ह्रास होके फिर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये जो सब क्रिया चल रही है वो किसकी चल रही है, इस तन की चल रही है, इस शरीर की चल रही है। हम शरीर नहीं है। ये जो शरीर को स्वयं के साथ जोड़ दिया है, यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। इसी का ही ये जो बोध बोल रहे हैं, इसी का ही बोध होना है।
बोध यही है। हमको मालूम नहीं, हम ज्यादा अज्ञानता में हैं, एक दूसरे को जोड़ के बैठे रहते हैं। आत्मा का जो गुण है उसमें नहीं, शरीर के गुण आत्मा के साथ जोड़ के चलते हैं। अच्छा बुरा गलत सही, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। आत्मा का ना जन्म होता है, ना उसका परिवर्तन होता है, ना ही विकास होता है, ना ह्रास होता है। आत्मा क्या है? एक रस है, एक रस। और ज्ञानी उसी एक रस अवस्था में ही रहता है। कौन गया कौन आया, मृत्यु से आपका भय हट जाएगा। हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है, मृत्यु से भय। फिर आपको अपने वालों का जाने का भी भय नहीं लगेगा। कौन गया कहाँ गया पूछिए, कहाँ गया? है ही है। आत्मा माने वो जो शाश्वत है, वो है ही है। ये तनो तन का है, जन्म हुआ है, विकास हुआ है, ह्रास होगा, अंत होगा ही। आप जब मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आपको पीड़ा नहीं होगी। तन का सब कुछ चल रहा है। ये सब, ये जो ये क्यों दे रहे हैं, अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो शोक में डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है। गुरु जब हमें ये बात बताता है, वैसे आत्मा की बात बोलने का है ही नहीं, वो तो है ही है। पर जब आपके अंदर पीड़ा होती है, वो चला गया, मेरा मेरा अपना प्रिय था, मेरा बहुत अच्छा था, अब नहीं है, जब मर गया, तो आपको जब ये बोध हो जाएगा, ये समझ आ जाएगी, ये ज्ञान आ जाएगा, तो आपका शोक क्या होगा? दूर होगा। और ये जो आपके भीतर का जो ये दर्द होता है, पीड़ा होती है मृत्यु का, हमारे किसी अपने प्रियजन का जो वियोग होता है, वो जल्दी आदमी समझता नहीं है। कहते इस शोक को आपको धन, ये पदार्थ, ये वस्तुएं दूर नहीं कर पाएंगे आपके इस दर्द को। बड़ा होता है सोना चांदी घेरे पदार्थ, घर बंगले गाड़ियां, तो आपका प्रिय कोई चला जाए, कितनी पीड़ा होती है। आपको बोल दें बढ़िया पदार्थ खा लो, आपको नहीं मन करेगा। बढ़िया बढ़िया पहन लो, पदार्थ आपको सुख देते हैं, सारा समय आप पदार्थों के पीछे दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं कि हमें ये सुख देंगे, गाड़ी मिल जाए, बंगला हो जाए, दुकान हो जाए, बिजनेस मिल जाए, नौकरी हो जाए, शादी हो जाए। आप दौड़ रहे हैं। पर जब आप शोक में होते हैं, किसी योग में, तो ये पदार्थ आपको सुख दे पाते हैं? आपका दुख नहीं दूर कर सकता ये चीजें, ये वस्तुएं, ये पदार्थ, संसार के ये सब जड़ है, मिस चेतन को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बोले गुरु कृष्ण की जरूरत होती है। ये सब बात करके क्या होगा? उनके शोक को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम बहुत शारीरिक बल से भी सोचे, मेहनत करके हम तुम लगा देंगे तो हमारा बल, शोक दूर हो जाएगा। बलवान तो था ही, अर्जुन कोई कमजोर थोड़ी ना था, शारीरिक रूप से बढ़िया बलवान था, बहुत ताकत थी, वीर योद्धा था, क्षत्रिय था, इतना धनुर्धर था। अपने शोक को दूर कर पाया? हार करके धनुष गिरा के बैठ गया। आपको कमजोर करती हैं ये बातें, और गुरु हमें इस कमजोरी से निकालने का प्रयत्न करता है। कृष्ण इनको दूर कर रहे हैं। जायते नम्रते, अपने अंदर इस बात को भीतर से, गहराई से, हमारा मन कहीं ना कहीं बार बार इस जीव भाव में आ जाता है। गहरा अज्ञान पड़ा हुआ है, गहरा अज्ञान। ये जो बोल रहे हैं बोध, बोध को, इसको बोध को हमें बार बार इसका अभ्यास करना है। उस दिन भी बोले अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूं। ये क्या है अभ्यास? खाली किसका है? जब कभी भी किसी भी क्षण आपको एहसास हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो हूं, कभी को इसको अनुभव करिए। बैठ करके कौन खा रहा है, कौन पी रहा है? मैं तो उसको देख रहा हूँ, खाने वाले को देख रहा हूँ, पीने वाले, मैंने खाया मैंने पिया, तन ने खाया मैंने नहीं खाया, मैं आया मैं गया। ये बोले तन की क्रियाओं को अपने साथ मत जोड़िए। जब एहसास हो कि ये अलग है, ये बुद्ध को जो एहसास हुआ, वो उसने सारा समय ये अपना बना के रखा, खत्म नहीं किया, चले था, चलता रहा उसी के ऊपर। ये अभ्यास है। आपने सोचते नहीं अभ्यास कौन सा करना है, गाड़ी बंग बंग चलाने का अभ्यास नहीं कराना है,
पत्थर तोड़ने का अभ्यास नहीं करना है, हमें अभ्यास किसका करना है? ये गहराई में इस स्वयं को जानने का अभ्यास, कि मैं कौन हूं, हु एम आई, ये पूरा याद दिला रहे हैं कि हमने इतना सारा फैलाव मचा रखा है पूरा, ये मनोरचित संसार बोलते है नहीं, इसको अपने अंदर से हटाइए। एक शरीर से अलग होने की स्थिति, सिकंदर की बात कितनी बात चलाते हैं। सिकंदर जब भारतवर्ष आया था जीतने के लिए, उसके गुरु ने बोला था जा रहे हो वहां से 5 चीजें ले आना, गंगा ले आना, गीता ले आना, गुरु ले आना। संत को बोला था लाने के लिए, गायत्री ले आना, संत को लाना। उसने और चीजें तो इकट्ठी कर ली, गाय ले आना, सब इकट्ठा कर लिया, पर गुरु कहाँ से आए, संत कहाँ से मिले? तो किसी ने बोला वहां एक बहुत बड़े संत बैठे हैं, जाओ उनको बोलो ले आए। तो वो तो अहंकार में था। सिकंदर खुद क्या जाता, उसने अपने सिपाहियों को बोला जाओ और जाकर के तुम उस संत को ले आओ, हमें अपने यहाँ लेके जाना है। मैंने और सब चीजें तो इकट्ठी कर ली, बाकी संत बचे हैं उनको लेके जाओ। तो सारे उसके सैनिक संत के पास गए और उन्होंने बोला कि आपको सिकंदर ने बुलाया है, सिकंदर राजा ने आपको बुलाया है। बोला मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं? कहते आपको पता नहीं है, उनकी आज्ञा आप नहीं मानेंगे तो पता नहीं क्या कर दें। कहते उसे बोल दो जाकर के मैं नहीं आ रहा। कहता मार डालेंगे। बोलो बोल दो ना जाकर के। बोले आपको मृत्यु से भय नहीं लगता? कह रहा मेरे को कुछ नहीं पता, पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा आप लोग के साथ। उन्होंने बहुत मनाने का प्रयत्न किया, सिपाहियों ने बहुत बोला, और सिकंदर बोला मैं नहीं जाऊंगा। जब वो थक गए, हार गए, तो वापस आकर के सिकंदर को बोला कि वो नहीं आ रहा है, संत नहीं आ रहे हैं। ज्ञानी संत था, बहुत ऊंचा हुआ। तो जब उसको लगा कि वो नहीं आ रहे हैं, तो उसको तो गुस्सा। सिकंदर था, उसने इतने राज्य जीते, इतना सब कुछ जीता। कहता ये साधारण सा संत, मामूली रास्ते पे बैठा हुआ है, वो मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। और गुस्से में कहता मैं देखता हूं जाकर के, मैं जाकर के उसको देखता हूं कि कैसे नहीं आता है। कहते हैं वो गया वहां पे और बोला चलो हमारे साथ। बोला क्यों? कहते हमें बोला है गुरु ने कि संत को ले आना। बोला जो होगा वो जाए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। बोला कि तुमको डर नहीं लग रहा मैं तुम्हें मार डालूंगा? बोला किसको मारोगे, किसको मारोगे? तुम मुझे मार नहीं सकते। कमाल की चीज है, आपके सामने कोई खड़ा हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। अरे कैसे नहीं मार सकता, मैं इतना योद्धा हूं, मैं इतना बलवान हूं, आपको मारने में कितनी देर लगेगी? आप तो साधारण, आपको मारने में कितनी देर लगेगी? बोले मैं बोल रहा हूं तू मुझे नहीं मार पाएगा। अब उसको तो ज्ञान नहीं था, वो कहाँ से बोल रहे थे, संत कहाँ से बोल रहे थे, वो आत्मिक भाव से हो। आत्मा को कोई मार सकता है? आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ना मारते, ना जन्मते, न जनता है, न मरता है। तो पर सिकंदर कहाँ समझ रहा था, वो तो तन को समझ रहा था। बोलता अभी मारता हूँ, तलवार निकाली कस के, अभी मारता हूँ। बोला अभी भी कह रहा हूँ चलो। यार मैंने जब बोल दिया मैं नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। बोला मैं तेरी गर्दन अभी काटता हूँ। तलवार उठा ली, गर्दन काटी। बोली काटो। बोला काटो। बोला क्या, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहता है जैसे तुम मेरी गर्दन को कटता हुआ देखोगे, वैसे ही मैं भी देखूंगा।
तुम कैसे देखोगे? आश्चर्य लगा था उसको। बोला क्या है? ये तन को अपने से अलग समझना। तन को अपने से अलग जान रहा है वो संत। वो अज्ञानता में है सिकंदर। वो शरीर और आत्मा को एक करके मान रहा है। आपको पता चल रहा है ना, ये मेरा आंख है, ये मेरे नाक है, ये मुख है। तो शरीर आप थोड़ी ना है। कभी इसको फील किया? शरीर से आप अलग हैं। जब इसको फील करेंगे यही बोध है। तो बोला मैं भी देखूंगा। ये बोल रही है बोध हुआ बुद्ध को, सोचो सुनो तो। उसको अपना एहसास हुआ कि ये शरीर मैं नहीं हूं बुद्ध को। बोल रहे हैं मोक्ष क्या है? मोक्ष किससे होना है? हम रोज पूछते, सब लोग बोलते हैं मोक्ष की परिभाषा क्या है आपके जीवन, आपके हिसाब से बताइए। प्रश्न पूछा, मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब क्या है? हाँ, मोह का क्षय रट लिया। किससे मोह का है? किससे मोह है? मुक्ति किससे मिलती है? वो मुक्त हो गया। वो मुक्त हो गया। कौन मुक्त हो गया? किससे मुक्त हुआ? किससे मुक्त होना है? प्रश्न पूछना पता ही नहीं है। हाँ, आप मुक्त स्वरूप हैं। आप कौन? मैं जो आत्मिक स्वरूप है, परमात्मिक स्वरूप, मुझे कोई बांध नहीं सकता। मुझे कोई बांध नहीं सकता। हाँ, आप तो है ही अभी एक पूरी ज्ञानता में, यहाँ पूरी मोक्ष की बात करते हैं, ऊंची बात करते हैं, और मन जा रहा है। जब आप तन के भाव में हैं, जीव के भाव में हैं, तो सब दिखेगा। दृश्य देख रहे हैं आप, पर्दे पे चल रहे हैं, उनको देखे जा रहे हैं। तन के भाव में है तो सब में लगेगा। दुख भी लगेगा, पीड़ा भी लगेगी, मान भी लगेगा, अपमान भी लगेगा, मृत्यु भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। इसी का ही तो अभ्यास करना है, जो हम इसके साथ जोड़ के बैठे हैं। शरीर के साथ स्वयं को तन मान के बैठे हैं। इसी से ही अलग होना मुक्ति है। मुक्त है, केवल भ्रम पाल रखा है आपने कि मैं ये शरीर हूं, शरीर के साथ जुड़ गए। और इसको तो अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। जो आप लोग के चेहरे दिख रहे हैं ना, इस ऊंचाई तक पहुंचना, गीता बहुत ऊंचाई चीज है। तन से अलग कैसे होंगे? प्राइमरी में बैठा रिसर्च की कैसे समझेगा? लाइए अपने को ऊंचाइयों पे। बिल्कुल ऊपर की बात बोल रहे हैं, आत्मा की बात। धीरे धीरे सब दिख रहा है। दुनिया तो दिखेगी, तन के भाव में है, जीव भाव में है। अच्छा बुरा गलत सही सब दिख रहा है। आत्मा कहाँ दिखती? परमात्मा कहाँ दिखता है? कल भी मैंने बोला, पहले स्वयं को आत्मा जानिए। आत्मा में कोई गुण धर्म नहीं है, न अच्छा है, न बुरा है, न गलत है, न सही है, कुछ नहीं। अभी बोला आत्मा के गुण बताए, गुण रहित है। तो अच्छा क्या, बुरा क्या, गलत क्या, सही थी क्या? क्या हमको बुरा दिख जा रहा है, हमें अच्छा दिख जा रहा है? शरीर के हैं पीछे जो जो तत्व है, उसमें निगाह क्यों नहीं जाती है? इसी का ही अभ्यास करना है। चित शांत होगा। नहीं तो आप हलचल में रहेंगे, दुखी रहेंगे, शोक जैसे अर्जुन को हो रहा है, वैसे ही आप सारा समय शोक में जीवन बिताएंगे। दुख आपके जीवन से जा नहीं सकता। सारा समय दुखी प्राणी बने रहेंगे। और केवल गुरु को करुणा है, कृष्ण को करुणा है, वो इतना ज्ञान उन्होंने शुरू किया। और वो भी क्यों? क्योंकि वो शरण में है। शरण गाई के ऊपर करुणा होती है। बोलते करुणा माने, करुणा करिए। गुरु करुणा क्यों नहीं कर रहा है? जब वो शरण में आया तो करुणा। हमको बोलते हैं आप इसके ऊपर कुछ देखिए ना, ध्यान करिए। क्यों करें? वो जब हमारे शरण में है ही नहीं, तो हम क्यों सोचें उसके लिए? जो शरण आए की ध्यान रखता है, पूरी तरीके से जब आप समर्पित होंगे, वो आपको उस मंजिल पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मन तो भाग जाता है, दुखी है, परेशान है। गुरु न जाने कितनी बार गया था, बार बार ज्ञान सुनाता था, वो भगा देता था गुरु को। आप तैयार नहीं है तो गुरु को भी सुनेंगे नहीं। ये मन से भगा देते हैं, भले यहाँ बैठे हैं। वो बोलेंगे मृत्यु नहीं है, मृत्यु है। बोल रहे हैं आत्मिक स्वरूप है, हमें गलतियां दिख जाती हैं, हमें खराबियां दिख जाती हैं।
जीव भाव में है, तन के भाव में, सब अच्छा बुरा काला गोरा सब किसका, ये तन का है। गुण अच्छे बुरे सब किसके हैं, शरीर के हैं। आत्मा में कोई गुण नहीं है। आप खुद को भी जीव मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं, और अगले को भी शरीर मानेंगे ही। पहले तो हमने कल बोला अपने को से आत्मा शुरू करिए, हु आर यू, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं। यही बोध बुद्ध की बात कर दे रहे हैं। बोध कब होगा, बोध हुआ फिर कोई पीड़ा नहीं थी, फिर उसको मृत्यु नहीं दिखी, बीमार नहीं दिखा। शरीर के भाव में है तो मृत्यु दिखेगी, बीमारी दिखेगी, बुढ़ापा दिखेगा, सब दिखेगा। आत्मा तो वैसे ही है, शाश्वत सत्य। वो बूढ़ी हुई, वो मरी, वो जन्मी, कौन गया। आप अच्छा अपने आप ही को ही देखिए, हम कितनी बार बोलते हैं आपके भीतर कुछ है, अलग है। शरीर चाहे बचपन का कैसा भी था, बहुत अच्छा था, अब उसका क्या हुआ, विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, शरीर में परिवर्तन हुआ। आप बच्चे से जवान हो गए, परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। बढ़ा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ गई है, शरीर बढ़ गया, पतला था मोटा हुआ, विकास हो रहा है। पर वो आप देख रहे हैं, अपना विकास आपने देखा ना, याद होगा। हम रोज बोलते हैं अपनी शादी हुई तो पतले थे, अब हम मोटे हो गए। फर्क है। तो शरीर में तो परिवर्तन हुआ, पर जो आप जो देख रहा है उसमें परिवर्तन है, वो वैसा ही है। हम उस दिन भी हम अपने स्कूल में गए, हमको वो पूरा याद है। हम यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे, हम इतने छोटे थे कि उस पर भी बैठ जाते थे, अब उस कुर्सी पे शायद पूरे भी ना पड़े। याद है, पर हम वो हैं, भीतर से हम वही हैं, शरीर तो वो नहीं है। शरीर वो नहीं है, शरीर एक समय आएगा बिल्कुल जर्जर हो जाएगा, तब भी आप वही रहेंगे। वृद्धावस्था में भी तो वही रहता है, परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन है। ये जो दो देखिए तो कभी इसको एहसास करिए, इसको फील करना है। इसको आप लोग फील नहीं करेंगे। यही फील कराने के लिए इतनी बातें अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण। बनिए तो अर्जुन की तरह पूरी, तो समझ में जाए भीतर। आत्मा परमात्मा समझ में नहीं आती है आपको। मोक्ष की बात ना करेंगे, क्या मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष की परिभाषा भी नहीं पता है क्या मोक्ष। मोक्ष क्या है, कितनी परिभाषाएं बता रहे थे, क्या बोल रहे थे आप लोग। क्या, हाँ अब आया। मर जाते हैं तो मोक्ष होता है ना, बोलते मुक्त हो गया वो बाहर से शरीर से मरा तो मुक्त बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। हमारे हिंदू लोगों की शब्द भाषा बहुत अच्छी है। कोई मरता है तो मर गया नहीं बोलते हैं, बुरा बुरा लगता है, बोले पता है वो मुक्त हो गया। हम लोग बोलते हैं ज्योति ज्योत में समा गई। ज्योति ज्योत है, ज्योत माने क्या, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो विशालता में समा गई। वो भाषा अपनी बनाइए और उसको जानिए, जानना है। आप प्रैक्टिकल करिए। जैसे आपको कांटा चुभा, कांटा चुभा, तो बोलिए किसको चुभा, किसको चुभा, कभी फील करिए। चल रहे अचानक कांटा चुभ गया, तो किसको, हम बोलेंगे हमको हुआ, हमको चुभा, हमको कहाँ चुभा, फिर हम बोलेंगे नहीं पैर वो चुभा। अब पैर तो क्या है, वो तो शरीर है, वो शरीर है, मैं पैर थोड़ी ना हूं, मैं पैर हूं। नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे भले मेरे को कांटा चुभा, पर क्या आप पैर हैं, नहीं। तो किसको चुभा, पैर को चुभा, शरीर को चुभा, मेरे को नहीं। छोटी छोटी चीजों में अपने को देखिए, ये सारा अनुभव है भीतर का। तो शरीर की पीड़ा भी आपको नहीं लगेगी। हो रहा है दर्द, हो रहा है, किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है। मैं इसको देख रहा हूं, शरीर को भी मैं देख रहा हूं। उसने बोला ना, गर्दन कटेगी, जैसे तुम देखोगे वैसे मैं देखूंगा। सिकंदर ने बोला, संत ने सिकंदर को, आप देखिए ना, आप अपने को देखते हैं कभी, जब पीड़ा हो तो खास करके। वो दादाजी बोलते थे जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमार होते हैं, तो ज्ञान को पक्का करिए पूरा।
उस वक्त पक्का लगेगा शरीर से आप अलग हो रहे हैं। शरीर की बीमारी, शरीर की तकलीफ, शरीर का अपमान किसका हो रहा है? मेरा नहीं हो। ये बहुत ऊंचाइयों वाली चीज है, पूरा ज्ञान है। बोला ना सारा जगत क्या है? परछाई है। तो कि शरीर क्या है? छाया। हम सब क्या करते हैं? हम अपने को छाया के साथ मिला के चलते रहते। छाया आप नहीं है, आपकी ही है पर आप नहीं है। इसको मिलाइए नहीं। परछाई आपकी दिखती तो आप परछाई है क्या? आपकी ही है पर आप नहीं है। आत्मा की ही है पर छाया है। ये शरीर पूरा क्या है? छाया। इसको गटमट गटमट कर देते हैं। ये मिलाना ही अज्ञान है। इसको अलग कर देना ज्ञान। टोटल इतना ही है और कुछ नहीं। इसमें कितना अच्छा बोल रहे हैं, धीरे धीरे खोजने से दिखाई पड़ेगा। रिसर्च करिए, अपने साथ खोजिए। खोज होनी चाहिए। ज्ञान की खोज भीतर ही भीतर खोजिए। स्वयं में खोजिए। कितना ऊपर मोटा मोटा चलता रहता है। ये बहुत सूक्ष्म है। उस सूक्ष्मता में आइए। कौन आया कौन गया? आत्मा नहीं जाती है न मरती है। ये सारा जीवन क्या है? चित्रों का फैलाव है। जब चित्र चलते रहते हैं ना, बेचारा अमिताभ बच्चन बोलते हैं सारे सारा नाटक रंगमंच है, हम सब नाच रहे हैं। पर हर समय इसको बोले देख के वाले बन जाओ। ठीक, टाइम हो गया। और प्रश्न क्या था? ट्रांसपेरेंसी थी, है ना? पारदर्शिता। पारदर्शिता कहते हैं जरूरी है इस ज्ञान के लिए। जैसे पारदर्शिता का बाह्य मीनिंग क्या होती है? जैसे शीशा है, साफ शीशा जैसे हमने है, साफ शीशा, उसके इस पार भी दिख रहा है, इस पार भी दिख रहा है, और एज इट इज दिख रहा है ना? जैसा है वैसा ही दिख रहा है। तो कहते हैं ज्ञान के हिसाब से हमें क्या आना है? हमारे भीतर जो भी है वही बाहर दिखाई है। सच्चाई ये है। हम दादाजी बोलते हैं हिप्रोक्रेट बनो। हम बहुत अच्छे बन के चल रहे हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी, बहुत नम्र, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे हैं, बड़े दयालु हैं। पर अंदर में, गीता भगवान बोलते हैं, अंदर में कुत्ते बिल्ली मारा करते हो। सामने बोलते हैं दो तरीके से चलते हैं। जैसे कोई सास या कोई बहुत आया आपके घर में, आपको पसंद तो है नहीं, देखो सिरदर्द आ गई, बोलेंगे सिरदर्द आ गई। पर सामने जाएंगे, बड़े, आइए आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप उसको गाली नहीं दे पाएंगे। न? पारदर्शिता, ज्ञानी जो होगा, जो ट्रांसपेरेंट होगा, वो अंदर से भी खुश होगा, बाहर से भी खुश होगा। जो उसके अंदर है वो ही बाहर है। संसार में मनुष्य अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और चलता है। ड्वेल पर्सनैलिटी लेके मत चला करे, दिक्कत होती है। झूठ में जीते हैं। जो बाहर हो वही भीतर हो। भीतर से अहंकार है, बाहर बाहर से झुक जाएंगे, अरे नहीं। हम्म? बाहर से तो अंदर से मन कर रहा है इसको मार दें फालतू में, मन कर रहा है गाली दे दें। और देखेंगे बड़ा पहलवान व्यक्ति तो नहीं 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 नहीं, उस दिन मैंने बताया था ना, पहलवान व्यक्ति को पता चला, एक व्यक्ति को पता चला उसकी पत्नी बैठी है घर के अंदर। एक पहलवान, एक व्यक्ति उसके घर में घुस गया है, कह रहे मेरी एब्सेंस में कौन सा दूसरा आदमी चला गया मेरी पत्नी से बात करने? अभी जाता हूँ, डंडा लेके उसको मारूंगा। डंडा लेके गुस्से में धड़ धड़ाता हुआ घर के अंदर घुसा, तो उस आदमी को मारूंगा, मेरे एब्सेंस में क्यों आया हमारे घर में? और अंदर जाके देखा तो इतना बड़ा पहलवान मूछेदार डटे बैठा हुआ है। वो हमारे उसके पड़ोस का पहलवान व्यक्ति था। बोला अगर इसको मारूंगा ये मुझे ही मार देगा।
अंदर से तो गुस्सा था, तो बट देखा ये मारे, नहीं नहीं, अरे आप आए हैं, अरे कैसे आना हुआ, अरे सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए, अरे कुछ लेके आओ, खिलाओ पिलाओ। ये है क्या है, अंदर कुछ बाहर कुछ। अंदर तो बहुत क्रोध में था, डंडा मारने आ रहा था, अब बाहर से क्या दिखा रहा है। ये पारदर्शिता नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ। आपका सारा जीवन मैक्सिमम देखिए ऐसे ही चलता है। स्टूडेंट सारे जो नौकरी करते थे, बॉस से अंदर में खूब चिढ़ते, रख गान खाते, और सामने बोलते सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा। टीचर्स को गालियां देते पीछे, सामने जाएंगे तो पैर छुएंगे जाके। सास को बहू गाली देती है, फिर बाद में बहुत अच्छी है ना? तो ये ड्वेल पर्सनैलिटी, ये पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता मतलब जो अंदर है वही बाहर। बाहर दिखता है ना, शीशे के आर पार जैसा है वैसे ही दिखता है। तो ये स्वच्छता है, पवित्रता है। तो अंदर बाहर एक है, तो आप स्वच्छ हैं, पवित्र। तो इससे बोलिए पारदर्शी बनो। ज्ञान में हम आए हैं सरल सीधे शांत, बाहर से भी आपकी यही पर्सनैलिटी रहे और भीतर से भी वैसे ही रहे। बाहर से तो बहुत नम्र दिखा रहे हैं और अंदर में अहंकार भरा हुआ है, ऐसा मत चलिए। बाहर से तो बहुत गालियां दे रहे हैं, अंदर वहां सामने आएंगे तो बड़ा मोहब्बत दिखाएंगे। हम्म? और ये जो दिख जाएगा तो फिर आगे कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी देगा। जो है सो है, स्वच्छता दिखती है। ठीक है, ज्ञान में आप पारदर्शी बन के चलो। सबके क्वेश्चंस हो गए? हो गया तुम्हारा क्या था? हाँ? स्वयं को भी भगवान समझो और सामने वाले को भी, हम्म। उसके अंदर भी भगवान देखो। लेकिन दीदी सामने वाले में कुछ हम गलतियां निकाल देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। अभी यही तो बोला, तब हम ज्ञान बताते जाते रहे, इसी में ही आ गया था। आप अपने को भी शरीर मान लेते हैं, अगले को भी शरीर मानते हैं, भगवान का माना। जी। तो शरीर के भाव आत्मा में मत मिलाइए। शरीर जैसे दूध पूरा पवित्र है, शुद्ध है ना? उसमें आपने क्या क्या, एक बूंद जहर मिला दी तो वो भी जहर हो गया। वो आत्मा है, पवित्र है, शरीर के भाव से नहीं मिलाई। हमको आत्मिक भाव में, परमात्मा को भाव में ही देखना है, उसके पीछे कौन है। शरीर को देख रहे हैं, शरीर के गुणधर्म देख रहे हैं, आत्मा में कोई गुणधर्म नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। देखा इसका मतलब देख ही नहीं रहे हैं आत्मा, परमात्मा नहीं देख रहे हैं। यदि परमात्मा देखेंगे तो उसके गुणधर्म नहीं देखेंगे, अच्छा बुरा नहीं देखेंगे। यही पक्का करना इसी का ही अभ्यास करना है। और रोज हम बोलते हैं, पहले अपने को आत्मा जानिए, अपने को परमात्मा जानिए, तब आपको दूसरे में दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। सारा समय कमियां परेशानियां दिखती रहेंगी आपको। तन के भाव में आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे साथ अच्छा चले, हमें अच्छा बोले, हमें मीठा बोले, नहीं बोल रहा है तो आपको उससे पीड़ा होगी। आत्मा को कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई कामना ही नहीं है, शांत स्थिर बैठा है, उस गहराई के भाव में आई है। ठीक।